小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心角，阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦纵无眠，心事残烟，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。ओह, तो यही है जो मेरे भतीजे की पत्नी बनने वाली है ना? आप चाची है ना? तुम सुशील और सुंदर हो। दासीजो, इसके लिए चाय ले आना, बढ़िया चाय लाना। जी। चाची, आपके भतीजे की पहली पत्नी भी यहाँ है। आपकी याददाश्त कमजोर है ना? अरे हाँ, मेरी कमजोर याददाश्त। ये राजकुमारी छुए है ना? बेटा याओ। हाँ। छुए और जिनचान हमारे मेहमान हैं। तुम उन्हें बगीचे में टहलाने ले जाओ। अब मैं भी चलती हूँ। हाँ। तुम मेरे साथ चलो। बेटा ये चाय पियो, तुम्हें मजा आ जाएगा। बगीचे में टहलने चल सकते हैं हम? बेटा लीजिए। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं चाची। क्या हुआ? ये क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? बोलिए। चाची जी ठीक तो ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन ठीक हो जाती हूँ तुम्हारी परवाह करने पर। अगर तुम दोनों एक साथ हो जाओ तो हमारा परिवार कितना जीवंत हो जाएगा, कितनी खुशहाली होगी। तुम दोनों साथ हो जाओ। जी बिल्कुल। मुझे माफ करना चाची, गलती से हाथ लग गया। चूये रहेगी तो बेहतर होगा। याओ और मैं जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अभी बहुत चर्चा करनी है। सही कहा ना मैंने याओ? हम दोनों के बीच क्या बात बची अब? लगता है कि इन्फेंटा मूर्खता से भावुक हो गई है। ये क्या कर रही हो तुम? कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए। चलो। जुयाओ, जुयाओ। इन्फेंटा नैक्सी सच में जीचाओ की है, क्योंकि वो बकवास नहीं करती। वो शुयाओ की बहुत परवाह करती है। तुम अभी भी उस बाहर वाली का पक्ष ले रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वो तुमसे क्यों जलती है। शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। मुझे लगा शायद मैं आपको अच्छी ना लगूं। आप अच्छे हैं या नहीं, ये आंखों से नहीं पता चलता। ये बात तो दिल से पता चलती है। जब मैं बीमारी की वजह से बेहोश थी, वो तुम ही थी जिसने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैंने कभी ये बात जाहिर नहीं की, लेकिन तुम्हारे अंदर की अच्छाई को महसूस किया। वापस आ जाओ बेटा। छुइए, वापस आ जाओ बेटा। जियो हवेली में, ये तुम्हारा घर है। मैं वापस नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें क्यों लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। याद है जब तुम जियो हवेली में आई थी, तब तुम ये दीवार चढ़ सकती थी। हाँ, अब तुमको क्या हो गया है? जितना लंबा जीवन उतना ज्यादा डर। तुम तो मुझ बुढ़िया से भी ज्यादा डरपोक हो। शायद इंसान ऐसे ही होते हैं। वक्त बीतने के साथ
खोने का डर बढ़ता है। किसी को चोट भी नहीं पहुंचाते। वो नैक्सी अभी बहुत जोश में है, उसे तुमसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन तुम उसके बहकावे में बिल्कुल मत आना। और हाँ, भतीजा याओ महाराज के साथ व्यवहार करके तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, है ना? जियू परिवार की ये गरिमा पीढ़ियों से पूर्वजों द्वारा प्राप्त की गई थी। एक बात याद रखो, तुम्हें अपनी खुशी के लिए खुद लड़ना होगा। चूहे ने आने की जिद की। वो जानती थी हम शादी करने वाले हैं, फिर भी उसने आने की जिद की। ये जानबूझकर रुखसाना नहीं है। शुचुये ने जानबूझ के किया या नहीं? तुम मुझसे भी अच्छे से ये बात जानती हो। ये नाजुक मामला है, तुम उसके प्रति पक्षपाती क्यों हो? महामहिम के आदेशों की अवज्ञा कर रहे हो। महाराज के? मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन क्या तुम जानती हो महाराज के मुझे ना देखने के पीछे क्या कारण है? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी महामहिम को नियंत्रित करती हूँ। तुम हर बार अपनी चाहत के लिए पूरी कोशिश करती हो, फिर इस बार क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हारे दिल में मैं इतनी बेईमान व्यक्ति हूँ? अब भैया, आपको लगता है शुया और मैं फिर से हमेशा के लिए एक हो सकते हैं? तुमसे किसने कहा कि एक साथ हो जाओ? मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए वापस लाया हूँ, लेकिन तुम बार बार वही गलतियाँ करना चाहती हो। अगर आप किसी को पसंद करते और पिता सम्राट आपको साथ में रहने की इजाजत ना देते तो? मैंने इस प्रश्न के बारे में कई बार सोचा है। अगर ऐसा कोई दिन आता है तो मैं उस व्यक्ति के साथ भाग जाऊंगा। मुझे पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आपके पास अपना प्यार हो तो पैसों की परवाह क्यों? बेशक, पैसों के बिना क्या मैं उसके साथ जंगली सब्जियां खाऊं? आपने सही कहा। आप बहुत सोचते हैं। और भी सोचने वाली बात है। कौन कौन सी? टिंग। बहना, तुमने कभी इंपेरियल परवाने के बारे में सुना है? हाँ, ये तो पिता सम्राट शूरवीर योद्धाओं को देते हैं ना, उनकी बहादुरी के लिए। ये किसी को भी धनवान बना सकता है। सही कहा। ये पेंशियन कोर्ट और फैन हाउस का इंपीरियल परवाना है। इसे दिखाकर तुम मेरी खरीदी हुई सभी दुकानों से पैसे प्राप्त कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं नानशांग में रूस की किसी भी जगह का मालिक बन सकता हूँ। सच में? मुझे भी एक दिला दीजिए ना। तुम्हें चाहिए? मगर मैं नहीं दूंगा जब तक क्या? जब तक क्या? जब तक तुम मुझे मेरी प्रेयसी बनने का वादा नहीं करती। आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा हुआ। ये मेरे भाई की पत्नी के लिए है, समझे आप? कौन भाई की पत्नी? ये तुम्हारे लिए है। नहीं चाहिए। सुनो बहना। कहा ना? अब बहना, नहीं ये चाहिए। तुम्हारे लिए है। वापस चली जाओ, मैं शादी नहीं करूंगा। किस आधार पर? सिर्फ उस चूहे की वजह से? क्या वो इतनी अच्छी लड़की है? उसमें अच्छाई हो या ना हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकती। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। मेरे पिता को तुमने मार डाला, मेरे नगर को नष्ट कर दिया। अब मैं और क्या करूं? मेरी खातिर या ये तुम अपने लिए करोगी? युद्ध समाप्त हो चुका है और मेरा कोई मूल्य नहीं है। तुम बस हमारे अतीत को भुलाना चाहते हो, है ना? नाजी, खुद को बेवकूफ मत बनाओ। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही पैदाइश से गुलाम हैं। तुम्हारी जिंदगी गांव में बीती है, इसलिए तुम शुरुआत से ही शहर में आने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बस कोशिशें थी और कुछ नहीं। ये बताओ, तुम शीजाओ की इन्फानता कैसे बनी साधारण इंसान से? तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अब तो तुम समझ गई ना, ये सारी शक की बात है। तुम मेरे साथ अच्छी हो, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इसका कोई मतलब भी नहीं। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना लो, पर मुझे नहीं बना पाओगी। क्या तुम्हें ये निशान अभी याद है? तुमने कौन सा झूठा इंसान देखा जो झूठ बोलने के लिए उसकी जान के साथ जुआ खेलेगा? विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जुयाओ,
तुम सिर्फ मेरे हो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे नहीं बहना, मेरी चाहिए। बात सुनो, ये ले लो। छुइए, छुइए, छुइए। पीछे मत जाओ। अब आप शिवजाओ के सम्राट के दामाद हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। राजकुमारी, पीना बंद कीजिए। राजकुमारी, अंधेरा होने वाला है, अब और नहीं पी सकती। तुम आ गई। अब मैं सजा के तौर पर 3 प्याले पीऊंगी। ये कड़वा प्याला तो मेरा होना चाहिए। आज याओ और मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। मुझे माफ करना। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुमने हमेशा मुझे अपना दोस्त माना और बार बार मेरी मदद की। मैं सिर्फ शुयाओ के बारे में सोचा करती हूँ। मुझे पता है कि तुम उससे पहले मिली। मुझे ये भी पता है कि वो तुम्हारा होने वाला पति है। फिर भी मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। माफ करना, माफ कर देना मुझे। मत पियो, बस बहुत हो गया। इसे पीना बंद करो। इसका मेरा तुम पर एहसान है और इसका जू याओ पर। तुम इसे नहीं चुका सकती। नाशी, अगर ऐसा है तो अगर मैं तुम्हारी चोट को ठीक कर दूं तो एहसान कम होगा क्या? रहने दो। ये चोट मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। याओ के साथ ही मेरा अतीत है। हालांकि ये बदसूरत है, केवल इसे रखने से ही याओ मुझे हमेशा याद रखेगा। परेशान ना हो। मुझे बात नहीं करनी। तुम मुझे नहीं समझोगी। शुयाओ तुमसे शादी करेगा। मैं याद रखूंगी। मुझ पर तुम्हारा कर्जा है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। शुक्रिया। ले आए तुम? प्रधान, ये पूर्व सम्राट द्वारा शुए के परिवार को दिया गया इंपीरियल परवाना है। ये शुए के परिवार के उच्च पद और अधिक धन देने में मदद कर सकता है और इसके अलावा महामहिम आपके लिए इसे कठिन नहीं बना सकते। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी महाराज मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। प्रधान, हर समस्या का समाधान होता है। श्रीमान भाई, मैंने फैसला कर लिया है। चलो मेरे साथ हवेली। जी प्रधान। डोंगशी, डोंगशी, तुम फिर से सो क्यों गए? डोंगशी, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। मुझे सर्दी हो गई है। ओह, क्या तुमने शराब पी थी? हाँ,
अभी अभी थोड़ी सी पी है, इसलिए पूछने आई हूँ कि नशा उतारने की दवाई है। जान निकल गया है, मैं अब सो नहीं सकती। अंजू राजकुमारी को नशा उतारने के लिए कोई दवा दो। केवल अंतिम बदलाव बाकी है। तुम्हें डर लग रहा है ना? ये लीजिए। मुझे डर नहीं है, आप मानते हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? बस पूछना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसी दवा है जिससे ज्यादा देर तक सो पाऊं? मैं इन्फांटा को थोड़ी देर सुलाना चाहती हूँ ताकि उसके घाव भर जाए। हाँ, अलमारी की दूसरी पंक्ति खुद ही ले लो। डोंगशी, तुम बहुत अच्छे हो। चलती हूँ मैं। अच्छा, तुम लियाओ नाम के किसी बूढ़े को जानते हो? लियाओ? क्या हुआ? उन्होंने मुझे किताब दी थी, शायद मुझे ठीक करने का तरीका उसमें है, लेकिन मेरे पास इस किताब का सिर्फ दूसरा भाग है। एक लियाओ नाम का बूढ़ा आदमी, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन चूहे, कम से कम ये तो गुरुजी ने छोड़ा है। अगली बार उसे यहाँ लेकर आना, शायद मैं इसका रहस्य सुलझा सकूं। हाँ, मैं अगली बार ले आऊंगी। ठीक है। अब मुझे एक और जरूरी काम करना है। वैसे थोड़े और कपड़े पहन लो। तुम्हारी मदिरा। ठीक है ना? माफ करना, तुम्हारे घाव को ठीक करने के लिए यही एक तरीका बचा था। सेनापति शू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, आपकी आज्ञा हो तो क्या हम ये शादी को तोड़ सकते हैं? ये शादी करने का समय है और तुम उसे तोड़ने की बात कर रहे हो? मैं अपना सर कैसे झुकाऊं? पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल गया तो नानसांग को क्यों झुकने दूं? मैं जानता हूँ इस गलती के लिए मौत भी कम है, लेकिन मैंने भी अपना फैसला कर लिया है। बस एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? आदरणीय पूर्व सम्राट, क्या तुम पूर्व सम्राट के पक्ष में इंपीरियल परवाने से मुझे दबा रहे हो? महाराज, ये जुए महल के पिछले महाराज का फरमान है जिसे मेरे पूर्वजों को दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि पूर्वजों से आपकी वफादारी पीढ़ियों पीढ़ियों से चलती आ रही है और इस शादी के लिए मुझे उसी की बहुत जरूरत पड़ेगी। जुए खानदान की खातिर, मेरे बाप दादाओं की खातिर जो शीजाओं में मरे थे। अगर मैं शीजाओं में किसी मेहमान से शादी कर लूंगा तो ये गुनाह नहीं होगा। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेरे पुरखों की बेइज्जती होगी, मेरे देश की भी।
महाराज, इसे स्वीकार कर लीजिए। जो शादी आप करवाना चाहते हैं उसे तोड़ दीजिए, जो एक खानदान की खातिर। क्या तुम मेरी परेशानी जानते हो? मैं समझ सकता हूँ महाराज, अगर जीजाओ ने ये गुस्ताखी की है, गद्दारी की, तो ये शर्मनाक होगा। इससे बेहतर कि मैं मर जाऊं। मेरे मंत्री शू, राष्ट्रीय खजाना युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता है। सेनापति शू, क्या तुम्हारी और नाक्सी की शादी तुम्हें मार डालेगी? यदि तुम शू परिवार की रक्त रेखा के बारे में चिंतित हो तो मैं तुम्हें और अधिक नौकरानियां दे सकता हूँ। महाराज, जब जब मैं विजयी हुआ तब आप मुझसे पूछते थे कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए, पर मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं केवल इस बार आपसे अपनी बात मानने के लिए विनती करता हूँ। बहुत हुआ, मैं थक गया हूँ। तुम बस इस इंपीरियल परवाने को रखो, खुद को याद दिलाते रहो। वर्तमान की शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें खुद का बलिदान देना होगा। तो शुयाओ के लिए मैं सिर्फ गुलाम और दोस्त हूं, और ये तुम दोनों के प्यार की निशानी। क्या समझो? जो ये मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती? मैं नहीं जानती प्रधान जी, राजकुमारी आज ठीक नहीं है। जो ये प्रधान जी, आप अंदर नहीं आ सकते। ताविया, तुम बाहर जाओ। जो ये आज जो भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। उदास मत हो। ये राजकुमारी का शयन कक्ष है, कृपया बाहर जाइए। बात क्या है आखिर? तुम मुझे इनकार कर रही हो? ठीक है, मैंने सुना है कातिल यहाँ आ गए हैं छानबीन करने के लिए। कहाँ है हत्यारे? मैं ही वो कातिल हूं। इसका क्या मतलब है? ये नासी का है ना? तुमने नाजी से क्या सुन लिया था, बताओ। एकांत रेगिस्तान में तुम भेड़ियों के बीच भी उसी की वजह से जीवित रहे ना? ये सब मेरे साथ हुआ है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं। मना कर पाओगे क्या? कभी मेरे बारे में सोचा? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, इसलिए तुम्हारे पास नासी का हम दोनों पर कर्जा है। अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो ये अन्याय होगा। तुम इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हो? छुए, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं इसकी शुरुआत मैंने की, अब मैं ही संभालूंगा इसे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो और दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या आपने नहीं कहा था कि आप महाराज को शादी तोड़ने के लिए कहेंगे? क्या आपने नहीं कहा था कि आपके और नासी के बीच में कुछ भी नहीं? अगर आप शादी नहीं तोड़ना चाहते तो मुझे सीधा कह सकते थे, मैं परेशान नहीं करूंगी। और आपको शांत रहना चाहिए। नानसांग के सभी लोग जानते हैं कि आपकी शादी होने वाली है। मैं आप परेशान नहीं करूंगी। मैं चाबी ले लेती हूँ, पर इस बेड़ी को हमेशा पहनूंगी मेरे पैर में। पर किस लिए? ये हमारी नियति है। तुम्हें इसलिए पहनाते थे, तुम्हें डर था कि मैं भाग जाऊंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ और इसके बाहर
कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा साथ रहूंगी। तुमने पहले इसका इस्तेमाल किया है ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदल गया। इसके असली मालिक को लौटा दो। ठीक है, समझ गया मैं। प्रधान, राजकुमारी, आपने प्रधान को गलत समझा। जो खो गया वो सेनापति जी के लिए, और आपको मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। सच में प्रधान वो हैं जो विश्वासघाती और बेवफा, निर्दयी और अन्यायी नहीं है। राजकुमारी, क्या आप जानती हैं प्रधान के दादाजी ने नेक काम किया, इसलिए पूर्व सम्राट ने शुए के परिवार को परवाना दिया था। वो न केवल आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देता है, पर महत्वपूर्ण समय पर अधिकार की तरह काम भी करता है। लेकिन इस बार महामहिम को शादी के आदेश को वापस लेने के लिए प्रधान ने ही कहा था। वो महाराज के पास नहीं गए थे? प्रधान महामहिम के पास गए, कई घंटों तक दरवाजे पर घुटने टेके बैठे रहे। महामहिम ने मिलने से इनकार कर दिया। वो परवाना के साथ महामहिम से भीख मांगते रहे। वो राजकुमारी से शुए की हवेली में शादी करना चाहते थे, लेकिन महामहिम ने प्रधान की निंदा की और इससे सहमत नहीं हुए। ये आपके रिश्तेदार हैं, पर अब मेरे भी हैं। क्या कर रहे हैं आप? आज के बाद तुम चाहे कहीं पे भी चली जाओ, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से ढूंढ लूंगा। 心上一点却是回忆再见，那只天上蝴蝶没什么，不过是思念。你会怎么选？若重来一遍，是会清醒还是平直？ आप शू के परिवार में मुझे सच में ले जाना चाहते हैं? मैं भी हार गई हूँ। अच्छा होगा अगर पिता सम्राट मुझे दूसरी शादी के लिए कहे। चुइए, अगर किसी दिन शाही दरबार से निकाल दिया गया मेरे भाई की वजह से, तो क्या तुम मेरे साथ वहां पे आओगी? मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेरे साथ होंगे। ठीक है, तुम ही मेरा इकलौता रास्ता हो। 寂寞和誓言平分在昼夜，我们共识的符
浮现，没什么，不过是暂别。你会怎么选？若重来一遍，是会清醒，还是凭直觉？花瓣片片，泪眼渐渐情字रुक जाओ।停在指尖的温柔，怎么以我就灭？秋风绵绵，离愁点点，面子落明月。शुचु ये 热的有情人 केवल तुम 现在等来 तुम ही 再见，一面 मेरी हो, 离人 मेरे मर्ज की दवा। 两人，缘字难相遇，总要花些时间。两拨时间，繁华万千，心字最难填。原本清晰的流年，怎么以我就灭？撩人诗篇，四季风月，好字最难。 हो ही नहीं सकता वो यहाँ पे आई हो। 有情人深陷在等来年，再见一面。 लगता है कुछ ज्यादा ही पी लिया मैंने। 两人 श्वेया 缘字难解，相遇总要花些时间成全。 मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि सच में एक बेवफा, निर्दयी, विश्वासघाती औरत बन जाऊं मैं। श्वेया, चलो भाग चलते हैं। आप कब से मुझे घूर रहे हैं? हम कब भागेंगे? हाँ? अभी चले क्या? कौन भाग रहा है तुम्हारे साथ? क्या मतलब है आपका? मैं तो केवल हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मेरे पिता सम्राट आदेश वापस नहीं लेंगे और नासी भी हार नहीं मानने वाली है। जानता हूँ, इसलिए हमें सोच समझ के सब करना होगा। कार्य और सलाह? हाँ, तुम महल से चुपचाप निकल कर मुझसे मिलने के लिए आई हो। पता चल गया तो पता क्या हो सकता है? ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। जब मैंने कहा कि सोच समझ के करना होगा, तो उसका मतलब ये था कि तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा महाराज के सामने। और अगर महाराज हमें ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं, तो मैं शाही फरमान लेकर तुम्हें बचा लूंगा। शूचू है, ऐसा करने के लिए तैयार हो? हमारा वैवाहिक जीवन बस अब शुरू होने ही जा रहा है। नहीं। क्या आपने मदिरा पी है? अगर सुबह उठकर आप मुझे पहचान नहीं पाए तो? मैं पिया हुआ बिल्कुल नहीं हूं। अगर विश्वास नहीं हो रहा
तो तुम चाहो तो हम साथ में एक नया हस्ताक्षर बना सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? ये इशारा है तुम्हें अपना बनाने का। हंस किस ले रहे हो? आंखें बंद कर लीजिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है।说什么惹你生气了？哪句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？却眼泪都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴，小尾巴。